Hello everyone, welcome to Career Academy. So my name is Yash Kumar Sampath and today we'll discuss about the weekly current affairs of the 26th August to the 1st September 2022. Okay, so in this particular video we will discuss about these kind of the particular news that is filtered from the Hindu newspaper. Okay, so what we discuss in this lecture, first of all we will discuss about the India-Bangladesh River Water Sharing MOU. MOU stands for the Memorandum of Understanding. Okay, after that we will discuss about the FA-18 Super Hornet fighter jets and after that we will also discuss about the अर्थ गंगा प्रोजेक्ट जो पहले नमामि गंगे था उसके बाद उसको नया मॉडल के तौर पर नाम दिया गया, सो दैट इज कॉल्ड द अर्थ गंगा प्रोजेक्ट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वज्र प्रहार एक्सरसाइज 2022 एंड आफ्टर दैट रशिया चाइना कोऑपरेशन इन द आर्कटिक सर्कल एंड नाउअडेज द साइबर सिक्योरिटी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो यहाँ पर साइबर अटैक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से साइबर अटैक्स हो सकते हैं, उसका आपको किस तरीके से ध्यान रखना है. और आफ्टर दैट we will also discuss about the cyber security exercise, that is a most important exercise that is called the synergy. Okay, तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए तो साइबर सिक्योरिटी जो है उसकी जो एक्सरसाइज है काफी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, इंडिया बांग्लादेश रिवर वाटर शेयरिंग MOU. लेट अस डिस्कस दिस थिंग. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मैप ओवर हियर. तो यहाँ पर है हमारा प्यारा सा भारत. अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा प्यारा सा भारत मिलेगा, दैट इज अवर नेबर कंट्री नेपाल, आफ्टर दैट नेबर कंट्री भूटान एंड नाउ नेबर कंट्री बांग्लादेश. ओके, सो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन हुआ है और ये MOU किसके रिगार्डिंग साइन हुआ है? सो दैट इज अ इंटरिम वाटर शेयरिंग ऑफ द कुशियारा रिवर. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो दैट इज अ बांग्लादेश ओवर हियर. तो यहाँ पर है कुशियारा रिवर, ये जो ग्रीन पोर्शन है, सो दैट इज अ कुशियारा रिवर. आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर नेविगेशन पाथ. ओके, सो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो MOU साइन हुआ है उसकी जो मीटिंग है उसको बोला जाता है JRC. JRC स्टैंड्स फॉर व्हाट? जॉइंट रिवर कमीशन, JRC. एंड 38 मीटिंग हुई है ये इन दोनों के बीच में. कुशियारा रिवर की अगर मैं ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो ये जो ट्रिब्यूटरी रिवर है कुशियारा रिवर की, ठीक है, वो बांग्लादेश और आसाम से निकलकर होती है. MOU करने का कुछ तो मतलब होगा, MOU करने से कुछ तो आउटकम आएगा. तो यहाँ पर आउटकम के बेसिस के ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेट है वो इस इश्यू के रिगार्डिंग काम करेंगे एंड कॉमन रिवर्स बिटवीन द टू कंट्रीज स्पेशली द गंगा, तीस्ता, मनु, महोरी, खोवाई, गोमती, धारला, दूध कुमार एंड कुशियारा. तो इन सभी मामलों के हिसाब से ये बातचीत करेंगे. साथ ही साथ जो इन रिवर के ऊपर जो फ्लड्स आते हैं उसके डेटा का एक्सचेंज किया जाएगा, रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क्स के बारे में बात किया जाएगा और जॉइंट बेसिन मैनेजमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात किया जा सकता है. सो दैट इज अ इंडिया बांग्लादेश रिवर वाटर शेयरिंग MOU. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स. ओके, तो सबसे पहली चीज ये मैं यहां पर ये बता दूं, IAC क्या है? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है. सो IAC, ठीक है, यहां पर इंडिजीनियस का मतलब होता है कि भारत ने खुद ही वो चीज बनाई है. सो दैट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जिसका नाम है FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स. इज इट क्लियर? तो यहां पर ये इंडियन नेवी के करियर के हिसाब से इसको बनाया गया है. अगर मैं यहां पर बात करूं FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स के बारे में, सो दैट इज US एविएशन मेजर बोइंग हैज प्रपोज्ड इंडियन नेवी टू चूज इज दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो यहाँ पर USA की एविएशन बोइंग कंपनी ने यहाँ पर हमें इसको रेकमेंड किया है. FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, ठीक है, ये दुनिया का मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट माना जा सकता है, फाइटर जेट माना जा सकता है जिसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी, मल्टीरोल फ्रंटलाइन नेवल फाइटर कैपेबिलिटी ये काफ़ी हद तक अच्छी है. ठीक है, यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करूँ या कंपेटिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो ये इंडियन नेवी के करियर के साथ काम करेगा. यहाँ पर INS इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर के साथ ये काम कर सकता है. FA-18 विल बी एबल टू दी ऑपरेट ऑन दी डेक ऑल्सो. ठीक है, ये डेक के ऊपर भी ये काम कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर हैंगर को लिफ्ट करने में भी इसकी कैपेबिलिटी मानी जा सकती है. और इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट करियर है उसमें ये सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना गया है. अगर उसकी मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करूँ तो 28 नॉट्स. ओके,
28 नॉट्स का मतलब क्या हुआ कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये काम करेगा, और यहाँ पर उसकी एंड्योरेंस है एनएम यानी कि नॉटिकल माइल्स। ओके, सो 7500 नॉटिकल माइल्स के साथ इसकी कैपेबिलिटी गिनी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को यह याद रखना है कि लिथल एडवांस अफोर्डेबल FA/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ओवर हियर, जहाँ पर उसकी ये की फीचर्स है मल्टी रोल, कटिंग एज, लाइफ साइकिल एंड फ्यूचर रेडी। ओके, सो दैट इज अबाउट द FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो अर्थ गंगा प्रोजेक्ट, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पाथ ऑफ द गंगा। यहाँ पर देखिए वाराणसी, ओके, जिसको नेपाल, ठीक है, नेपाल से ये पॉइंट लगता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पटना है, यहाँ पर हमारा स्टेट है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कोलकाता, ठीक है, तो बाद में होकर ये बे ऑफ बंगाल में गुजरते हैं। सो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्पोक अबाउट द अर्थ गंगा मॉडल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाटर वीक डे। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं तो 2022 के अगस्त के अंदर ही यहाँ पर वर्ल्ड वाटर वीक डे चला था। ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर तक ये पूरा वीक चलने वाला है। यहाँ पर पहले उनका नाम था नमामि गंगे, इज ए क्लियर, उसका नया रूप बनाकर आया है, दैट इज कॉल्ड दी अर्थ गंगे। ठीक है, अर्थ गंगा जिसको कहा जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली है क्या? सो दैट इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस on the global water issues which will held in the last week of the August every year। हर साल अगस्त के लास्ट वीक में ये मनाया जाता है, और ये एक ग्लोबल वाटर जो इश्यू के तौर पर सामने आता है, पूरे विश्व के तौर पर जो पानी की समस्या है उसके ऊपर ये बातचीत करेंगे। एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है, सो दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाटर वीक डे। ओके, उसकी थीम जो है आप लोगों को पूछी जा सकती है, सो दैट इज अ थीम अबाउट द सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। ओके, ये चीज याद रखिएगा, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, सो दैट इज अ पर्टिकुलर थीम ऑफ द अर्थ गंगा। यहाँ पर उनके जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उन्होंने एक अर्थ गंगा मॉडल जो है इसी वीक डे के दौरान लॉन्च किया था। अर्थ गंगा का मतलब एक्चुअली होता है इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल विद द फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द गंगा। ठीक है, गंगा के साथ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के सामने जो भी चीज आती है उसको हम लोग फोकस करेंगे, उसी पूरी की पूरी मॉड्यूल का नाम दिया गया है अर्थ गंगा। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने यहाँ पर पहली बार इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था 2019 कानपुर के अंदर, जब भी नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुई थी, और वहां पर नमामि गंगे से अर्थ गंगा यहाँ पर नाम दिया गया था। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट current affair, exercise Vajra Prahar. So guys, that is a most important current affair from the we can say that for the NDA examination, for the defense examinations like the AFCAT, Territorial Army, National Defense Academy, okay, and INET. Is it clear? So you have to, whenever you prepare for the defense examination, so you have to remember that this kind of the exercise is very important. Okay, so you have to remember this kind of the information over here, and that is filterized from the Hindu newspaper. So recently भारत और अमेरिका यानी कि यूएसए ने एक जॉइंट स्पेशल फोर्स की एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी। दैट इज अ एडिशन ऑफ द 13th एडिशन ओवर हियर, जो कहा जाता है वज्र प्रहार। ठीक है, क्या कहा जाता है? वज्र प्रहार 2022। इज ए क्लियर? सो ये हिमाचल प्रदेश के बकलो जो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये एक्सरसाइज होने वाली थी। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, एंड ये एक स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, जो भारत के स्पेशल फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज की जाएगी। यहाँ पर ये 21 दिन की एक्सरसाइज होगी। ठीक है, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि दोनों देशों के बीच की जो स्पेशल फोर्सेस है उसके बीच में एयरबॉर्न ऑपरेशंस होंगे, स्पेशल ऑपरेशंस होंगे, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होंगे, और वहाँ पर एक अच्छी तरीके से कंपेटिबिलिटी बिठाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। ये 2 फेजेस में एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, तो यहाँ
पर आप लोगों को ये चीज याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एक्सरसाइज जो है किन किन देशों के बीच में होती है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में दूसरी कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ओवर हियर। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट करंट अफेयर. So that is the most important current affairs from this particular video, Russia China cooperation in the Arctic Circle. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए मैप के हिसाब से, so that is the North Pole. अगर यहाँ पर मैं एक अर्थ ड्रॉ करता हूँ, so that is the साउथ पोल, दैट इज द नॉर्थ पोल. तो यहां पर से एक लाइन गुजरती है, सो दैट इज द इक्वेटर लाइन. इज इट क्लियर? एंड 66 पॉइंट वेट ओके एंड 66.5 डिग्री, ओके 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो यहां पर आपका होगा आर्कटिक सर्कल. ओके, यहां पर आपका होगा आर्कटिक सर्कल and after that 66.5 degree south, so that is called the Antarctic Circle. Is it clear? तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल के रीजन के बारे में. ठीक है, तो ये है फिनलैंड, नेबर कंट्री ऑफ द रशिया. ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दैट इज आर्कटिक ओशन, तो यहां पर उसको आप फोकस में लीजिएगा. रशिया और चाइना के अगर मैं बारे में बात करेंगे, सो सबसे पहली चीज नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो नाटो के अगर मेंबर की अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? देयर आर दी 30 मेंबर ओवर हियर. कितने मेंबर है नाटो के अंदर? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो. एंड नाटो किसके थ्रू काम करता है? यूएसए की स्ट्रेटेजी के थ्रू नाटो काम करता है. ये एक मिलिट्री अलायंस है. जैसे कि 30 मेंबर जो है, किसी भी कंट्री ने इन 30 मेंबर के ऊपर अगर अटैक किया तो ये सारे के सारे मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे. सो दैट इज अ मिलिट्री अलायंस. ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां पर नाटो वॉन्ट द रशियाज मिलिट्री बिल्डअप एंड चाइनाज इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन. ओके, तो पहली चीज यहां पर बता दूं, जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पर यूक्रेन जो है नाटो में जो होना चाहता था, पर यूक्रेन जो है नाटो में ज्वाइन होगा तो रशिया को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो रशिया ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, पर बाद में नाटो के अंदर वो गया नहीं है. ठीक है, तो यहां पर नाटो ने वॉर्न किया है रशिया की मिलिट्री को, और उसके हिसाब से चाइना का थोड़ा आर्कटिक रीजन, यहां पर ये जो रीजन है उसमें चाइना का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया है. ठीक है, अभी जानते हैं कि रशिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और चाइना का क्या पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो रशिया हैज सेट अप अ न्यू आर्कटिक कमांड एंड हैज ओपन्ड हंड्रेड्स ऑफ द न्यू एंड फॉर्मर सोवियत एरा आर्कटिक मिलिट्री साइट्स इंक्लूडिंग द एयरफील्ड्स एंड डीप वाटर पोर्ट्स. ठीक है, तो यहां पर रशिया जो है वो अपना कमांड बिठाना चाहता है आर्कटिक रीजन के अंदर, जहां पर वो एयरफील्ड बिठाएंगे और साथ ही साथ डीप वाटर पोर्ट्स बनाएंगे और के हिसाब से यहां पर उसकी मिलिट्री ट्रूप्स बिल्डअप करेंगे. ठीक है, तो यहां पर रशिया की जो मिलिट्री है उन्होंने नया बेस बनाना चाहा है आर्कटिक रीजन के अंदर, ये चीज याद रखिएगा. सो दैट इज अ न्यू वेपन सिस्टम दे इंक्लूड ऑल्सो, यहां पर नई वेपन सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा. साथ ही साथ यहां पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है एंड एडवांस्ड वेपन्स है उसको भी यहां पर टेस्ट किया जा सकता है आर्कटिक रीजन के अंदर रशिया की मिलिट्री के थ्रू. ठीक है, पर अभी बात करते हैं चाइना का क्या क्लेम है. ठीक है, सो चाइना ये कहता है कि उन्होंने अपने आप से, ठीक है, आर्कटिक स्टेट को डिक्लेयर कर दिया है. ठीक है, सो चाइना हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ नियर आर्कटिक स्टेट. यहां पर चाइना का जो प्लान है वो चाइना का प्लान ये है कि टू बिल्ड अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस ब्रेकर. ठीक है, उनको ये आइस ब्रेकर बनाना है, उससे यहां पर बहुत सारे पैसे यहां पर वो डालेंगे टू डेवलप दी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन दी नॉर्थर्न पोर्शन. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये आर्कटिक रीजन जो है ये नॉर्थ पोल में है, तो यहां पर चाइना को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, सो एनर्जी डेवलप करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स डेवलप करने हैं नॉर्थर्न रीजन के अंदर. तो चाइना और रशिया यहां पर कॉपरेशन कर रहे हैं आर्कटिक रीजन के अंदर. ठीक है, क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ बेनिफिट है अगेंस्ट द नाटो. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज, रशिया चाइना कॉपरेशन इन द आर्कटिक. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज, साइबर थ्रेट टू द मोबाइल बैंकिंग. सो दोस्तों आई वांट टू टेल यू दैट साइबर थ्रेट नाउअडेज इज इन द पीक पॉइंट. ओके, सो ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से जीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है सीएससी की, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जीएस 2 के पेपर से हिसाब से यहां पर काम में आ सकता है. ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी मोर पीपल आर इंक्लिंग टुवर्ड्स डिजिटल पेमेंट्स एंड देयर इज अ राइज इन द नंबर ऑफ पीपल्स इंटरेक्शंस विद देयर बैंक टू
बैंक और अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पर स्मार्टफोन जो है, ठीक है, आए दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ इसे मालवेयर आते होंगे, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स आप बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जीपे जिसको कहा जाता है वो यूज़ करते हैं, अदर बैंकिंग की जो एप्लीकेशंस है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, बारकोड को स्कैन कर कर हम लोग सारी पेमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मोबाइल बैंकिंग की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है, क्योंकि ये पैसों का सवाल है, ठीक है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट के बारे में बात करूं तो ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एक्चुअली है क्या? थ्रेट यानी कि धमकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन के अंदर या पीसी के अंदर, आपके डेस्कटॉप के अंदर अगर कोई ऐसे वायरस इंक्लूड हो जाते हैं तो ये सारे कोई भी फाइल आपको ओपन नहीं करने देते हैं, ठीक है। बाद में आपसे पैसे की डिमांड करते हैं कि इफ़ यू वांट टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल सो यू हैव टू पे दिस काइंड ऑफ द मनी इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, तो ये चीज़ है। सो साइबर थ्रेट दैट इज अ मैलिशियस एक्ट दैट सीक्स टू द डैमेज डेटा, ठीक है। आपके डेटा को डैमेज कर देता है, आपके डेटा को चोरी कर लेता है, आपके डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है पूरी लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पर किस तरीके से किया जा सकता है, सो ये कंप्यूटर वायरस भेज सकते हैं, डेटा को ब्रीच कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो सर्विसेज है उसको डैनियल कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड दी DOS अटैक्स, डैनियल ऑफ सर्विसेज अटैक्स। एंड कई सारे ऐसे अटैक्स के वेक्टर्स है, तो उसके हिसाब से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं साइबर वायरसेस की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आता है एक तो मालवेयर आता है जिसके अंदर रैमसमवेयर आता है, फिशिंग आता है, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक्स आता है, मैन इन मिडल विच दैट इज कॉल्ड द मीटिम, ओके, मीट एम अटैक्स जिसको कहा जाता है, सोशल इंजीनियरिंग आता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी साइट्स के ऊपर जाते हैं जहां पर आपको परमिशन की डिमांड करते हैं, जहां पर आप ओके कर देते हैं, तो उसके बाद यह सारी की सारी जो वायरस है आपके मोबाइल के अंदर इनबिल्ट आ जाती है। बाद में वो अपने डेटा, आपके जो डेटा है वो स्टील कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा उसमें ध्यान रखिएगा। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं इस न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि यूजुअल प्रैक्टिस तो डिजिटल हाइजीन, ठीक है। जब भी आप बैंकिंग पेमेंट्स करते हैं तो अपने फ़ोन को अपडेट करा कीजिए, यहाँ पर रिबूट जो है उसको रेगुलरली करा कीजिए, यानी कि डिजिटल हाइजीन की प्रैक्टिसेस जो है उसको अच्छी तरीके से आप फॉलो कीजिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड VPN को यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देयर फोन्स फॉर बैंकिंग ओनली, ये चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा आप कर सकते हैं कि जो एक फ़ोन है सिर्फ आप बैंकिंग के लिए ही यूज़ करो, ठीक है, और जिसमें एक VPN हो, एक सिक्योर VPN हो जो यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर सके, इस फंक्शनलिटी से आपको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। सो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें बढ़ गई थी, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम योर न्यूज़। तो यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इसका पूरा का पूरा आर्टिकल आया था कि हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं इस साइबर अटैक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी, सो दैट इज कॉल्ड द सिनर्जी। तो रिसेंटली यहाँ पर CERT, ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सो दैट इज इंडिया, CERT-IN जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक सक्सेसफुली एक एक्सरसाइज डिजाइन की है और उस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है सिनर्जी, ठीक है। ये 13 कंट्रीज के अंदर, 13 देशों के अंदर इस सिक्योरिटी को कंडक्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैमसमवेयर इनिशिएटिव। ओके, सो ICRI के हिसाब से यहाँ पर 13 देशों के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, CERT। उसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक इंडिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के साइबर स्पेस को सिक्योर करना और साइबर अटैक को पूरे इंडिया को बचाना, इनका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो ये एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ डील करती है, जैसे कि हैकिंग हो गया, जैसे कि फिशिंग हो गया, तो ये उसके बारे में ये काम करता है और पूरे भारत को बचाने में ये काम करता है, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है टू असेस, शेयर एंड इम्प्रूव स्ट्रेटेजीज, ठीक है। यहाँ पर लोगों को अवेयर करने का काम ये करते हैं। यहाँ पर कई मेंबर स्टेट्स जो है उसके साथ ये नेटवर्क बिठाने का काम करते हैं और रैमसमवेयर जो है और साइबर एक्सटॉर्शन अटैक्स जो है उसके अगेंस्ट में ये काम करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा।
अगर मैं यहाँ पर उसकी थीम के बारे में बात करूँ, ठीक है, सो थीम आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नेटवर्क बनाने का हम लोग काम करें जो रैनसमवेयर जो अटैक्स होते हैं उसके काउंटर अटैक में ये चीज काम करे। तो ये उसकी थीम थी, बिल्डिंग अ नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर। सो आई होप you all are enjoy this particular session. So thank you, Jai Hind and bye bye.